एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ और आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियोस को और इतना लाइक कमेंट आपके आ रहे हैं, सवाल भी आपके आ रहे हैं। मैं बहुत अच्छा लगता है कि आप वीडियोस को इतना सीरियस लेके पढ़ते हो, मैं उसको देखते हैं और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। राइट, आज फिर मैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पे आपसे बात करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ और जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका बहुत कुछ क्लियर करेगा कि आप जिस मॉड्यूल में हो ना एक्चुअली में आपका रोल क्या है। राइट, आइए बात करता हूँ चैप्टर पे बिना समय जाया किए हुए। आज का मेरा जो चैप्टर है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेसमैन। ये दो कैटेगरी होती है, उन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। राइट, क्योंकि ESIB का मॉड्यूल सर ने बताया, उस मॉड्यूल पे जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की फॉर्मूला है, हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं एज अ बिजनेस पर्सन कि हम एज अ बिजनेसमैन बन के ज़िंदगी को आगे लेके जाएंगे। राइट, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो तो अलग बात है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस मुद्दे। लेकिन जो बातें यहाँ निकल के आती, क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जिसको हमने करना पसंद नहीं किया, एक धोखे में तो हम वही काम नहीं कर रहे हैं, हम अज्ञानता में, इग्नोरेंस में, गलत ऐसा कि हमको कर तो एक्चुअली बिजनेस रहे हैं, बट हम ऐसा तो नहीं कि हम हरकतें या हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली है, सेल्फ एम्प्लॉय वाली है। तो वो एक्चुअली में समझना पड़ेगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा कि सेल्फ एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए पहले मैं सेल्फ एम्प्लॉय को लेता हूँ, फिर मैं आगे बिजनेसमैन पे बढ़ता हूँ। राइट, तो आइए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक सिंपल सा फॉर्मूला समझिए आप। एक ऐसा पर्सन है जो, या दशा बोल लीजिए, पर्सन क्या दशा, एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा स्थिति है, राइट, परिस्थिति है, जब हम एक नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, उसमें हम ऑन टाइम सैलरी भी पे करते हैं जो हमारी टीम्स के लोग होते हैं, और टीम के मन के मुताबिक हम काम भी करते हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स है हम उसके हिसाब से अपने ड्यूटी को पे करते हैं। लेकिन हम खुद को कंसिस्टेंटली पे नहीं करते, खुद को हम कहीं किसी पेमेंट मोड पे नहीं रखते, हम वहां पे एज अ फ्री वर्कर काम करते हैं। हमारा कोई मॉडल नहीं अपना खुद का कि हम क्या हैं, हमें ना हम टाइम अपने लिए पे कर पाते, ना फैमिली के लिए टाइम पे कर पाते। सेल्फ एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं मैं, ना तो हम सैलरी पे कर पाते, और ये एक्चुअली में बहुत ही खतरनाक दशा है। और फिर एक डायलॉग पीछे से आता है कि मेरा पैशन का डेफिनेशन ही कहता है कि बिना आउटकम को, अगर किसी काम को करने में आपको बहुत मन लग रहा है, इट मींस दैट वो आपका पैशन बन जाता है। बट सिर्फ एक पैशन रखने से जिंदगी चलने वाली नहीं है, आउटकम भी होना चाहिए, क्योंकि लाइफ के लिए आउटकम बहुत जरूरी है। आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। राइट, तो आप जरा सोचिए, विचार करिए, कहीं इस तरह से तो आप नहीं फंसे हुए अपने वेंचर में कि आप अपने लिए कुछ पे नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ बस देना और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका पैसा नहीं बचेगा और बाकी कुछ नहीं बचेगा। राइट, दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन के बारे में। बिजनेस क्या है, बिजनेसमैन क्या है? एक्चुअली इसको देखें ना, एक बिजनेस जो होता है ना, वो सच में पैशन के साथ तो शुरू होता है, बिना पैशन का कोई काम नहीं शुरू होता ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना तो बिजनेसमैन। लेकिन पैशन के साथ इसमें प्रॉफिट भी होता है, प्रोसेस भी होता है, और सबसे बड़ी बात पर्पस और कैपेबिलिटीज भी होती हैं, क्षमताओं का विकास भी होता है। जबकि ऊपर वाले में इस सब इनका प्रॉब्लम है सिवाय पैशन के। राइट, तो कहने का मतलब बिजनेस जो होता है ना, वो पैशन, प्रोसेस, प्रॉफिट एंड पर्पस, कैपेबिलिटीज का एक संगम होता है। सब होता है इसमें। आप खुद के लिए पे भी करते हो, टीम को ही ऑन टाइम पे करते हो, आपके पर्पस भी होते हैं, गोल्स भी होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग होते हैं। राइट, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस को देखा जाए तो इसमें बिजनेस इज योर रिजल्ट ऑफ स्किल एंड कैपेबिलिटीज। आपकी योग्यता और आपकी काबिलियत, ये बिजनेस का, यही दोनों चीज बिजनेस पर रिजल्ट दिखाती है, जो कि ऊपर में बड़ा मुसीबत है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इसका कोई खास मायने नहीं रखता। राइट, इसके बारे में आज डिटेल बातें होंगी आपसे, थोड़ा सा ये वीडियो होगा, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, आप पूरा देखिएगा। राइट, आइए हम इस पे बात करते हैं क्या क्या है, क्या क्या इसमें हम देखें डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं और क्यों ऐसा हो जाता है, और कहीं हम वो हरकतें तो नहीं कर रहे हैं जब बिजनेसमैन के हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, और ऐसा ना हो जाए कहीं कि हम जिस पर्पस से आए थे, बिजनेसमैन बनने आए थे और बिजनेस में आए थे, बिजनेस को एक बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए आए थे, और हम एक्टिविटी कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय का, तो निश्चित तौर पर वो उतना बड़ा हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होने वाला, वो उस लेवल पर जाने वाला नहीं। राइट, तो आज हम इसी बात को समझेंगे और इस बात को जानने का मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है इस चैप्टर बात को, क्योंकि चैप्टर एक्चुअली मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था जब मैंने इसको समझा और सीखा। तो राइट, तो आइए समझते हैं पहला, क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस, क्या क्या, कहां किस किस लेवल पे ये सोचते हैं, किस तरीके से इनका असेसमेंट कर सकते हैं। राइट, तो असेसमेंट करते हैं इनका। पहला जो असेसमेंट है इनका, वो पहला तो हम देखते हैं इनका, अगर सेल्फ एम्प्लॉय को देखो
तो इसका सेट ऑफ माइंड क्या होता है? सेट ऑफ माइंड इसका एक्चुअली होता है, ये माइंडसेट जहां पे इसका होता है वो होता है इग्नोरेंस का। ये एक्चुअली में इसको ये पता है ना कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, इसका माइंडसेट है। अब जब सब पता है तो आप समझते हो कि फिर ये ऊपर वाले की तरह है, सब ईच एंड एवरी को नॉलेज है और ये कभी भी अंतर ध्यान हो सकता है, राइट। ये कभी भी कुछ चीजों को सीखने के लिए फोकस नहीं करता, इसको सब पता होता है। कुछ बताने की कोशिश करोगे सीधा रिजेक्शन देगा, नो मुझे सब पता है यार, मैं कर लूंगा। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते? ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, इसे कहते हैं इग्नोरेंस, अज्ञानता। जब अज्ञानता बसती है अंदर ना, तो अंदर का प्रकाश वैसे भी नहीं बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, और फिर वो सिचुएशन बड़ी भयावह और बड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि बिना लर्निंग का तो कुछ आगे होने वाला है। उसका हमेशा ये अपोज करता है। कहीं आप भी अपोज तो नहीं करते? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट का पहला ही जो पार्ट है वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। इसका सीधा माइंडसेट है आई नो एवरीथिंग, और इस एटीट्यूड के साथ सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय बना जा सकता है। आइए बिजनेसमैन के बारे में जानते हैं क्या है। वो एक्चुअली में ये नहीं करता, वो कहता है मैं इंटेलिजेंसी पे भरोसा करता हूं, आई एम इंटेलिजेंस। उसे पता है, क्या पता है? आई डोंट नो, आई नीड टू लर्न। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को सब सीखना है, इंटेलिजेंस। और ये बिजनेसमैन के पास होता है। पहला वाला सेल्फ एम्प्लॉय क्या बोलता है? इग्नोरेंस, आई नो एवरीथिंग, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है क्या करना है, मेरा वेंचर है, मैं करूंगा, मेरा काम है, मेरा टीम है, मैं डेवलप करूंगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉय का सोच लेकर के टीम डेवलपमेंट में कूदोगे तो क्या मिलने वाला है, राइट। तो कहीं ये मिस्टेक्स आपसे तो नहीं हो, इसको जरा देखिएगा, बड़ा समझिएगा और बहुत अंदर जाकर इसको रिसर्च करिएगा, थोड़ा बातों पे फोकस करिएगा। आप देखिए किस तरीके से ये आपको समझ में आता है, राइट। बातें बड़ी काम की आज होने वाली हैं, ये बातें बड़ी काम की हैं। तो ये क्या क्या करता है? पहला तो इग्नोरेंस कर दिया सेल्फ एम्प्लॉय ने, और दूसरा बिजनेसमैन यही उन चीजों को इंटेलिजेंस के साथ कहता है आई नीड टू लर्न, आई नीड टू लर्न, आई नीड टू लर्न, राइट। और जब ये भावना आती है कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, तो भी चमत्कार होने की बात आ जाती है, राइट। तो आप इस चीज को डिसाइड करिए कि आप बिजनेसमैन हैं या कि आप सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। सेकंड असेसमेंट, दूसरा आता है कंट्राप्रेन्योर होते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय जी कंट्राप्रेन्योर होते हैं। कंट्राप्रेन्योर मतलब ये एक्चुअली में परिवर्तन को समझने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं। ये परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते जैसे इनका करना चाहिए। अगर चेंजेस हुआ मार्केट में तो ये सोचते हैं यार चलने दो, देख लेंगे इसको आराम से। ये बहुत टाइम लेते हैं चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, परिवर्तन करने में। इनको डर होता है कि ऐसा एक चेंज को एक्सेप्ट करें, नई चीजों को इन्वॉल्व करें, नई पॉलिसीज को डालें तो कहीं ऐसा हो कि हम फेल ना हो जाए, फियर ऑफ फेलियर इसको बोलते हैं। और ये जो असफलता का जो डर है ना, इनको परिवर्तन को एक्सेप्ट ही नहीं करने देता, राइट। कहीं यहां भी ऐसा तो नहीं है। इनके मन में एक बड़ी अच्छी बात आती है, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा देन अपन प्रोसीड करेंगे इस काम पे, पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, पहले इसका ये कर लेते हैं। कभी भी फर्स्ट मूवर हमेशा एडवांटेज लेके जाता है, पर ये कभी नहीं करता, ये हमेशा पीछे खड़ा होता है, पीछे दिखता रहता है। तो इसे बोलते हैं क्या? ये कंट्राप्रेन्योर होते हैं। अब आइए सेकंड प्रोसेस पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेसमैन। इसे बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। और इंटरप्रेन्योर एक बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करता है। ये हर उस चीज को समझता है, चेंज टेक एक्शन। परिवर्तन हुआ नहीं कि तुरंत ही एक्शन लेगा और उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। जबकि वो परिवर्तन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बट ये परिवर्तन को एक्सेप्ट करने को तुरंत तैयार है। सीखने का फोकस है ना, आई नीड टू लर्न। जाएगा, सीखेगा, चीजें टेक्नोलॉजी की है या कुछ भी नया मार्केट में चेंज हुआ उसको अडॉप्ट करेगा, टीम को एजुकेशन में इन्वॉल्व करेगा, पूरा सिस्टम डेवलप करेगा और उसको इन्वॉल्व अपने को उसके एडॉप्टिव नेचर पर डाल के और सब कुछ उसको ग्रैब कर लेगा और मार्केट में फर्स्ट मूवर बन जाता है। तो सेल्फ एम्प्लॉय इज द कंट्राप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन इज द एंटरप्रेन्योर। दोनों का अलग अलग असेसमेंट है, राइट। दो प्रोसेस हो गए। तीसरा, ये बहुत जरूरी आप समझने की कोशिश करिए, राइट। तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा सफरिंग मोड में रहता है। ये इसको इतना पड़ चुकी आदत ना एक्चुअली में कि ये सफरिंग मोड पे ही रह जाता है। हर चीज को बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, झेलो, इतना झेलो झेलो। और सफरिंग मोड में रहने की खाली एक वजह है कि डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल इसका बहुत रॉन्ग है। जिससे वन मैन आर्मी है, इसके पास इसमें कोई किसी का सपोर्ट हेल्प नहीं चाहिए, खुद से डिसीजन लेगा, राइट। और जितना जानता है उतना ले लेगा, जितना नहीं जानता है इसको पता ही नहीं तो उसके बारे में इग्नोर कर जाता है। पहला ही उसका क्वालिटी। तो सफरिंग मोड में रहता है
इसके पास एक डायलॉग रहता है, जब मेरे पास टाइम होगा, जब मेरे पास पैसा होगा, जब मैं सक्षम हो जाऊंगा, जब सब सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगी, देन मैं ये काम करूंगा या तो ये काम करूंगी। राइट, इट मीन्स दैट ये सफरिंग मोड में होता है। कौन? सेल्फ एम्प्लॉय। इसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप। राइट, आइए देखते हैं बिजनेसमैन क्या है। बिजनेसमैन इन्वेस्टिंग मोड में होता है। जो बिजनेस पीपल्स होते हैं ना, जो बिजनेस में सच में बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग हैं जो बिजनेस में, वो इन्वेस्टिंग मोड में होता है। उसको मालूम है कि जो चीजें नहीं है उनको प्राप्त करने के लिए वही चीजें लगाऊंगा तो प्राप्त हो जाएंगी, मेरे को ग्रैब हो जाएंगे, मेरे को गेन हो जाएंगे। पैसा नहीं है, समय नहीं है, तो इसके बारे में रो के कुछ नहीं होगा ना, इसको वेट नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, तो मुझे लगाना पड़ेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल की तरह, अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो और पैर में आपके कांटा चुभ जाए, तो उधर आप अगर कोई मैकेनिज्म खोजोगे ना कि मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए, अच्छा सा आइटम कि मैं इसको डॉक्टर को दिखाऊंगा, नहीं दिखने वाला, राइट, क्लिनिक नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहीं पे एक मोटा कांटा लेना पड़ेगा, उससे मोटा तगड़ा, और उसी जगह जहां दर्द हो रहा है वहीं डाल करके निकालना पड़ता है, तो तुरंत पेन भी ज्यादा होता है। लेकिन परमानेंट राहत के लिए ये जरूरी है कि भी थोड़ा पेन सह लो आप। एंड जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉय होता है उस पर भरोसा नहीं करता, वो ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द के साथ सफरिंग मोड में रहता है, क्योंकि उसको लगता है ना जब सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगी और मेरा माइंड उसको अलाउ करेगा, देन मैं उस पर आगे बढ़ने वाला हूं। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा कहता है नो, जो चीजें नहीं है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए मुझे वही चीजें लगाना पड़ेगा जो मेरे को चाहिए। मतलब अगर मुझे पैसा कमाना है तो मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, अगर मेरे को समय कमाना है तो समय देना पड़ेगा, अगर मेरे को सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है तो दोनों को हमको साथ लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, इसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको और समझ गए तो और अच्छा क्लियर कर पाएंगे। ये साफ साफ जानता है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा तो निकलेगा, क्योंकि पहले से ही रखा है और हमेशा लर्निंग मोड पे एक्टिव रहता है। अब आप विचार करिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या कि आप बिजनेसमैन मॉड्यूल में हैं। कहां पे हैं आप? बिजनेस कर रहे हैं आप कि सेल्फ एम्प्लॉय के जैसा आप हरकतें कर रहे हैं? अगर आप बिजनेस में हैं तो प्लीज सेल्फ एम्प्लॉय वाले जो ये असेसमेंट मैंने बताए 3, इनसे बाहर निकलिए। और अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप जैसा चलने चलते रहिए। राइट, क्योंकि वहां तो वो होते ही रहते हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है कि अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री में हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन के जैसे ही आगे बढ़िए, उसकी पॉलिसी, उसकी प्रोसीजर को लेकर के आगे बढ़िए। राइट, प्रोसेस को आगे फॉलो करिए। अगर आप जिस मॉड्यूल में हैं उस मॉड्यूल को छोड़ के अगर आप उसकी हरकतें ना करिए, अगर कुछ और हरकतें कर रहे हैं, तो रिजल्ट डेफिनेटली कुछ और आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा ये वीडियो ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं उन क्वेश्चन का पर्सनली आंसर दूं जाकर के। इसके बाद भी कुछ और लेटेस्ट वीडियो अगर आपको इस चैप्टर पे चाहिए मुझे कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रिसेंट नॉलेज आपको ला के दूं, आप उसको समझें। मैं फिर बोलता हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई इंफोटेनमेंट नहीं, सिर्फ एजुकेशन की बातें मेरे चैनल पे होंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेली एक वीडियो ऐसा ला के दूं जो आपको एजुकेट कर सके, जो आपके नॉलेज को इन्हांस कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।